डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है मिथुन के जून 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मिथुन के लिए आने वाला महीना, क्या क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं, ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ सकते हैं, अच्छा बुरा हर चीज़ को मैं इस मासिक राशिफल में कवर करता हूँ। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और हेल्थ। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल केवल एक सामान्य विश्लेषण होता है जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक विवेचना होती है। मेरे हिसाब से लग्न हमेशा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप अपने लग्न से देखते हैं, अगर आपको लग्न कंफर्म है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। जो लोग चंद्र राशि से ऑब्जर्व करते हैं अपना राशिफल, वो भी गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का मिथुन के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न पर डायरेक्टली महीने के 14 तारीख तक किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, यानी कि प्रथम स्थान पर। लेकिन क्योंकि त्रिकोण में दो क्रूर ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं, यानी कि पंचम में केतु, नवम में शनि, तो कभी कभी इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा कटु हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस महीने ज़्यादा अपने स्वभाव में कटुता ना लाएं, ज़्यादा व्यंग्यात्मकता ना लाएं, ज़्यादा किसी की निंदा ना करें, क्योंकि वो स्वभाव थोड़ा सा इस महीने प्रबल हो सकता है और उसके कारण विशेषतः आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट एक पड़ सकता है। लग्न में 14 या 15 जून के आसपास सूर्य महाराज जाकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य क्योंकि आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, उनका लग्न में आना आपके लिए बहुत अच्छा एक रिजल्ट देकर जाएगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस कम रह रहा था वो बढ़ेगा। आपके सरकारी कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही कुछ यात्राएं जो आप करना चाहते थे, जो नहीं कर पा रहे थे, वो भी यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। और क्योंकि सूर्य अपने आप में प्रताप के कारक है, सूर्य अपने आप में प्रभाव के कारक है, तो आपका प्रताप, आपका प्रभाव 14-15 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। स्पेशली कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, उसमें कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसा मैंने सरकारी कार्यों की बात करी, जो भी आपका सरकारी कार्य अटक रहा था, प्रयास कीजिएगा कि वो 14-15 तारीख के आसपास या उसके बाद पूर्ण हो जाए, क्योंकि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सहायता प्राप्त होगी। अगर आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कोई काम या कार्य आदि स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी जो पूर्ण महीना है, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद का समय, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी इस महीने इंप्रूव होती रहेंगी। तीसरा भाव उपचय स्थान होता है, तो उसके स्वामी, और वो त्रिकोण स्थान भी होता है, तो उसके स्वामी जब लग्न में आते हैं, यानी कि व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, रफ्तार पकड़ता है, और इसके साथ ही कुछ ना कुछ इच्छाएँ भी वो आपकी पूर्ण करके अवश्य जाएंगे। लग्न के स्वामी पे भी नज़र डालते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इस महीने आपके लिए कर रहे हैं। बहुत लंबे अरसे से बुध जो आपके लग्न के स्वामी है वो मेष में थे, क्योंकि बीच में वक्री हो गए थे, और राहु केतु के बीच में भी फंसे हुए थे, क्योंकि राहु के साथ ही बैठे हुए थे। लेकिन इस महीने एक अच्छा चेंज आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बुध पहले 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, फिर 24 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। 7 जून को वो 12वें घर में चले जाएंगे। अब क्योंकि लग्न के स्वामी है, उनका 12वें घर में जाना सेहत पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अच्छा, सेहत की बात करी, 14 तारीख तक आपका जो लग्न है वो पाप कर्तरी योग में रहेगा, क्योंकि एक साइड मंगल, एक साइड सूर्य, और 7 तारीख को लग्न के स्वामी भी 12वें घर में जा रहे हैं, और वो 24 को आपके लग्न में आएंगे। तो 24 तारीख तक का समय आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत पर ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में मैं बात करूँगा जब सेहत का सेक्शन आएगा, लेकिन अपनी सेहत का थोड़ा इस महीने ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो बुध 7 तारीख को आपके 12वें घर में चले जाएंगे, राहु केतु के फेर से निकल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए सकारात्मकता आएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, अपनी सेहत पर ध्यान देके रखिएगा। 7 तारीख से 14 तारीख तक बुध आदित्य योग भी आपके 12वें घर में बनेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है।
जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि सूर्य तीसरे घर के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी के साथ यानी कि बुध के साथ 12वें घर में बैठे हैं, जो विदेश यात्रा करना चाहते थे, जो विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए भी 7 तारीख से 14 तारीख तक का समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद भी लग्न के स्वामी का राशि परिवर्तन होगा 24 जून को, और वो लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। वो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। कारण क्या है कि एक तो लग्न के स्वामी लग्न में आ रहे हैं तो राजयोग बना रहे हैं 2 तरह के, क्योंकि वो 2 केंद्रों के स्वामी हैं। उसके साथ ही वो पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे भद्र नाम का, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ दिख रही है। तो बुध की स्थिति इंप्रूव होती जाएगी जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, और जब बुध की स्थिति इंप्रूव होगी, क्योंकि वो आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आपकी भी स्थिति वहाँ पे इंप्रूव होती जाएगी। एक बहुत विशेष योग आपके लिए इस महीने बन रहा है, वो है शुक्र मंगल की युति। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो युति है शुक्र मंगल की, ये व्यक्ति को पैसा देती है और अलग सोर्सेज से देती है। व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से पैसा कमा सकता है, और ये युति आपके लिए दूसरे घर में ही, धन स्थान में ही बन रही है। शुक्र मंगल को क्यों धन योग एक कहा जाता है? कारण उसका ये है कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो वहाँ पर मंगल प्रथम स्थान के स्वामी हैं और शुक्र धन स्थान के, तो इन दोनों की युति एक नेचुरल धन योग बन जाती है। और आपका तो ये धन योग धन स्थान में ही बन रहा है, तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? बहुत श्रेष्ठ आपके लिए धन योग बन रहा है। पैसा भरपूर मात्रा में आ सकता है। जो लोग ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिसमें पैसा अधिक कमाया जा सकता है, उनके लिए तो महीना बहुत अच्छा है। और क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी भी हैं और पंचम यानी कि लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी हैं, तो अगर आप विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, MNC आदि में काम करते हैं, ये महीना आपके लिए श्रेष्ठ है आगे बढ़ने का। फाइनेंस संबंधित कुछ कार्य करते हैं, ये महीना श्रेष्ठ है आपके आगे बढ़ने का। ध्यान बस ये देना है कि मैंने वाणी की बात पहले भी कह दी थी, मंगल क्योंकि नीच के होकर दूसरे घर में बैठे हैं, नीच के होकर। मैं हमेशा बताता हूँ कि नीच का ग्रह पैसा दे जाता है, लेकिन उसका जो नीच का कारकत्व है वो और प्रबल हो जाता है। वाणी में बहुत कभी कभी आप ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं जो लोगों को बहुत चुभेगी, और कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार समझाता हूँ कि जो वाणी के बाण हैं वो वापस नहीं ले जाते, उसके जो घाव हैं वो नहीं भरते। एक बार आपने किसी को कुछ बुरा बोल दिया, शायद वो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जीवन भर रहे। तो थोड़ा अपनी वाणी पर इस महीने नियंत्रण रखिएगा। लेकिन ये युति धन के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, मंगल नीच के कुटुंब स्थान में भी हो रहे हैं, घर में भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और घर में किसी सदस्य की, स्पेशली किसी फीमेल सदस्य की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। गुरु चांडाल योग का प्रभाव अब इस महीने पूरा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे ग्रह लाभ स्थान को छोड़कर, राहु और बृहस्पति को छोड़कर बाकी सब आगे बढ़ गए हैं। तो गुरु चांडाल योग, जैसा मैं बता चुका हूँ, प्रचुर मात्रा में आपको कभी कभी धन दे सकता है। ये आज के समय का कलयुग का योग है गुरु चांडाल योग। जो गुरु चांडाल योग लेकर पैदा होते हैं वो, उनको बुरा नहीं महसूस करना चाहिए, उनको अच्छा महसूस करना चाहिए कि वो व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा, और आज का टाइम प्रैक्टिकल लोगों का ही है। और गुरु चांडाल योग आपको इस महीने अचानक से कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़, कई तरह के लाभ दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए सप्तम और 10वें घर के स्वामी हैं। तो बिजनेस में भी आपको अचानक से लाभ हो सकता है, और जॉब में भी आपको अचानक से लाभ हो सकता है। केतु पंचम में बने रहेंगे, थोड़ा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, इस पर कंट्रोल करना है। जो इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण एक बदलाव होगा, सबसे महत्वपूर्ण, वो ये होगा, शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। हर साल में शनि महाराज वक्री होते हैं। एक बार मैं समझा भी चुका हूँ कई बार कि वक्री ग्रह सूर्य से दूरी पर तय होता है कि वो कब वक्री होगा। तो 17 जून को वक्री हो रहे हैं। क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो वो स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो भाग्य साथ अवश्य देगा। ध्यान ये देना है कि वो अष्टम के स्वामी भी हैं। पिताजी की सेहत थोड़ी इस महीने बिगड़ सकती है, और कार्य क्षेत्र में 17 जून के बाद आपके अपने बॉसेस से बहुत वाद विवाद हो सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। अदरवाइज तो भाग्य स्थान के स्वामी का स्ट्रांग होना आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य करेगा, और वो भाग्य स्थान का स्वामी 11वें घर को भी देख रहा है, जहाँ पे गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति से आप इस महीने लाभ अर्जित कर सकते हैं, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं। तो महीना आपके लिए वैसे बहुत अच्छा ही दिख रहा है। कुछ विशेष योगों की बात करते हैं। देखिए, अशुभ योग या पाप कर्तरी योग आपके लिए बन रहा है। महीने का जो शुरुआती 14-15 दिन का समय है, यहाँ पर अपनी सेहत का और अपने खाने पीने का स्पेशली बहुत ध्यान देना है। कहल योग बन रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। एक साहस रहेगा आपके लिए, पराक्रम रहेगा आपके अंदर। इसके साथ ही पाश योग बन रहा है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कुछ सरकारी कार्य अगर आपका अटक रहा है तो उसको इस महीने ज़्यादा डिले मत कीजिएगा, वरना उस पर पेनल्टी आदि
मिलने में कोई ज़्यादा देर लगेगी नहीं आपको। इस महीने के सकारात्मक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे आप बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे थे लेकिन वो आपके फेवर में जा ही नहीं रही थी, वो इस महीने पूर्ण हो सकती है। एक्साइटमेंट बहुत रहेगा आपके अंदर, ऊर्जा, एक सकारात्मकता रहेगी। आने वाले जीवन को कैसे सुधारें ये भाव रहेगा, और जो व्यक्ति आने वाले जीवन को लेकर सकारात्मक रहता है वही आज के समय में आगे बढ़ता है। कन्फ्यूजन्स बहुत दूर होंगी, अच्छे अच्छे निर्णय ले पाएंगे, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। यात्रा के बहुत योग दिख रहे हैं, विवाह के भी योग बन रहे हैं इस महीने। और इसके साथ ही अपने जीवन की भागदौड़ इस महीने आपके पास रहेगी, अथॉरिटी रहेगी, और कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का इस महीने मिथुन का मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा संभावना कि कोई आपको इस महीने गाइडेंस भी बहुत अच्छी प्राप्त करवाएगा या देगा, प्रदान करेगा, सॉरी। तो महीना अच्छा है। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स देख लेते हैं। वाणी, बार बार वाणी ही मुझे दिख रहा है। वाणी के कारण इस महीने प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ कार्य आप डिले कर देंगे आलस्य के कारण। देखिए, शनि जब वक्री होते हैं तो आलस्य थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि जिनका शनि बहुत अच्छा होता है वो व्यक्ति बहुत अपना कार्य पर फोकस करते हैं, आलसी नहीं होते। लेकिन जब शनि वक्री होते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा सा भले कुछ टाइम के लिए आलस आ जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि अपना कुछ कार्य अपने ही आलस्य से आप डिले करेंगे और उसके कारण प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और इसके साथ ही अचानक से, मैंने एक्साइटमेंट की बात करी थी, बहुत आप एक्साइटेड रहेंगे, आपके अंदर सकारात्मकता रहेगी, लेकिन कभी कभी वो एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट में बदल सकती है और वहाँ पे जल्दबाजी में अपना नुकसान करा सकते हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान आपको देना है। महीना वैसे तो अच्छा दिख रहा है। करियर के लिए महीना ओवरऑल तो आपका अच्छा ही दिख रहा है। कारण क्या है? एक तो सूर्य 14 तारीख के बाद लग्न में आ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मिथुन के अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ गया, जो भी बुध की दोनों लग्न हैं, मिथुन और कन्या, इनके अंदर जब कॉन्फिडेंस रहता है, ये अपने श्रेष्ठ स्वभाव को दिखाते हैं, अपने श्रेष्ठ टैलेंट को, पोटेंशियल को दिखा पाते हैं। कभी कभी कॉन्फिडेंस ये बहुत लैग कर जाते हैं, इसके कारण अपनी क्वालिटीज़ ही लोगों के सामने नहीं रख पाते। लेकिन ये महीना अलग होगा, यहाँ पर सूर्य लग्न में आ रहे हैं तो आपका प्रताप, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। दूसरा, 10वें घर के स्वामी, क्योंकि 10वां घर करियर का होता है, वो राहु के साथ अकेले बैठ जाएंगे, यानी कि सारे ग्रह छोड़ देंगे उनको। तो गुरु चांडाल योग बन रहा है। मैं बता चुका हूँ कि गुरु चांडाल योग आज के समय का योग है, प्रैक्टिकल योग है। व्यक्ति मुश्किल सिचुएशंस में भी अपने लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा निकाल लेता है, वैसा आपका व्यक्तित्व रहेगा कार्य क्षेत्र में। और क्योंकि यहाँ पे राहु की बात कर रहे हैं, जो विदेश जाना चाहते थे, एमएनसी आदि में जो जॉब करते हैं ऑलरेडी, या किसी बड़ी एमएनसी में जॉब ढूंढना चाहते थे, राहु फॉरेन के कारक हैं। इसलिए जब बृहस्पति जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, उनका योग उनके साथ हो रहा है, यानी कि बाहर आपको विदेश में जॉब भी मिल सकती है, और जो लोग एमएनसी में काम करते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और अगर आप किसी बड़ी एमएनसी में भी जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी ये महीना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अर्थ त्रिकोण भी देखने चाहिए जब करियर की बात करते हैं, तो वहाँ पे शुक्र मंगल की युति रहेगी। अर्थ त्रिकोण क्या होते हैं? 2, 6, 10। तो शुक्र मंगल की युति धन स्थान में बता रहा है कि धन कमाने की या धन बढ़ाने की संभावना इस महीने आपकी अवश्य बढ़ती हुई दिख रही है। ध्यान अवश्य किस चीज़ का देखना है? देखिए, 10वां भाव आपका पाप कर्तरी योग में है। क्यों? क्योंकि एक साइड सूर्य 9वें भाव में, एक साइड राहु, तो ये पाप कर्तरी योग बन गया। कुछ लोग जानबूझकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इस महीने, जानबूझकर आपके लिए अड़चने पैदा करेंगे। थोड़ा सा हमेशा एक कॉन्शियस माइंड रखना है कि हाँ, लोग आपको तंग कर सकते हैं। तो अगर आप उस बात में, उस चीज़ के बारे में सचेत रहेंगे तो आपको पता है कि उसको हैंडल कैसे करना है। दूसरा, शनि क्योंकि वक्री हो रहे हैं 9वें भाव में 17 जून को, तो वो समय है जब आपका अपने मैनेजमेंट, अपने बॉसेस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं जिस पर ध्यान देना है। एक और चीज़ है, 10वें से अष्टम में केतु है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी कभी कभी आ जाए करेगी। मैं ये नहीं कह रहा पूरा महीना ऐसा जाएगा, कभी कभी आपका ही काम करने का मन नहीं करेगा, कभी आपका काम पे जाने का मन नहीं करेगा, सब कुछ सही चलते हुए भी। तो थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा, अदरवाइज तो ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इस महीने के? आपका, जैसे मैंने कॉन्फिडेंस की बात करी, वो अच्छा रहेगा, फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप कई नए सॉल्यूशन अपने कंपनी को, अपने मैनेजमेंट को दे पाएंगे, अपने बॉसेस को दे पाएंगे, कई चीज़ों का सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे, कंफर्ट जोन से निकलते हुए दिख रहे हैं। एक सकारात्मकता आपके पूरे व्यक्तित्व में आती हुई दिख रही है। और कोई चैलेंज भी आपको दिया गया, कोई कार्य भी ऐसा दिया गया जो बहुत चैलेंजिंग है, उसको भी इस महीने आप बहुत खूबी से, बहुत आराम से निभा लेंगे। नेगेटिव पॉइंट जो है, जैसे मैंने कुछ बता भी दिए, लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है? सबसे पहले तो अपने पॉइंट के साथ या अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना है। अगर अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले पाए कि काम आपने किया और उसका श्रेय किसी और को मिल रहा है और आप खड़े देखते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अपनी चीज़ों के लिए, अपने कार्य के लिए स्टैंड लीजिएगा। इसके साथ ही
जैसा मैंने कहा कभी कभी काम में मन नहीं लगेगा, उसके कारण थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस आ सकती है, कार्यक्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं और ज़्यादा डेस्परेट होना। ये महीना वो भी दिखा रहा है कि आप कभी कभी बहुत डेस्परेट हो जाएंगे कार्यक्षेत्र में कुछ कर दिखाने के लिए, और उसके कारण भी थोड़ी नेगेटिव कुछ हो सकता है आपके लिए कार्यक्षेत्र में। अगर आप एजुकेशन फील्ड से हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रैवल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, दवाइयों से संबंधित कुछ कार्य है आपका, यानी कि हेल्थ इंडस्ट्री में है, या फिर आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य है, तो आपके लिए महीना ओवरऑल तो अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। अच्छा महीना बिजनेस के लिए तो ये महीना पूरा ही बहुत अच्छा दिख रहा है। जब बिजनेस की बात करते हैं तो सप्तम को देखना चाहिए सबसे पहले, और कहीं ना कहीं बृहस्पति भी और बुध, इन दोनों को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि बुध जहाँ व्यापार के कारक हैं, बृहस्पति ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट के कारक हो जाते हैं। जब हम सामान्य चीज़ों की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। जो कुंडली का विश्लेषण होता है खैर उसमें बहुत कुछ और आ जाता है, लेकिन सामान्य विश्लेषण में इन चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। तो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के स्वामी लाभ स्थान में है, यानी कि बृहस्पति। तो महीना वैसे ही दिखा रहा है कि अच्छा रहेगा। अब गुरु चांडाल योग का प्रभाव और अच्छा आने लगेगा। गुरु चांडाल योग लाभ स्थान में ही है। आपके पास नया काम तो आएगा ही, आप अपने कार्य को एक नए तरीके से करने की चेष्टा करेंगे, और शायद कुछ लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा अपने बिजनेस में, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करना शुरू कर दी होंगी, नया मार्केटिंग का तरीका अपना लिया होगा, तो वो सारी चीज़ें अब अच्छा रिजल्ट देते हुए दिख रही है। लग्न में सूर्य 14 तारीख को आ जाएंगे, और क्योंकि सूर्य सप्तम से नवम के स्वामी है तो बिजनेस में भाग्य बढ़ेगा, बिजनेस में काम आपको ज़्यादा मिलेगा, और कुछ सरकारी कार्य भी अगर आपका अटक रहा था वो भी इस महीने पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था तो उसके लिए भी महीने के मध्य भाग के बाद का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति खुद सप्तम के स्वामी हैं और उनकी दृष्टि भी रहेगी सप्तम पर। मैं बहुत बार ये रूल बता चुका हूँ ज्योतिष का कि जब भी भावाधिपति भाव को देखता है या कोई भी ग्रह अपनी उच्च की राशि को देखता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पे भावाधिपति बृहस्पति सप्तम को देखेंगे, यानी कि सप्तम भाव क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो बिजनेस के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। सप्तम से अष्टम में लक्ष्मी शुक्र और मंगल की युति बन रही है, इसको धन योग कहते हैं। तो क्योंकि इन दोनों की युति कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से इनकम करवा जाती है, तो क्योंकि सप्तम से अष्टम में ही ये बने हुए हैं तो अकस्मात धन लाभ आपको अपने बिजनेस में हो सकता है। सप्तम से तीसरे में शनि भी वक्री हो रहे हैं इस महीने, यानी कि मेहनत करने की भी आपके अंदर बहुत क्षमता रहेगी और मेहनत के अच्छे फल भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो महीना बिजनेस के स्वरूप से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। पॉजिटिव पॉइंट्स, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, नए नए आयाम ढूंढेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आप इमोशनल बहुत बैलेंस रहेंगे इस महीने, इमोशनली बहुत बैलेंस रहेंगे, और जब भी व्यक्ति इमोशनली बैलेंस होता है तो उसका प्रभाव व्यक्ति के हर चीज़ पर पड़ता है। तो बिजनेस भी उसमें आ गया। कुछ अगर कोर्ट केसेस आदि चल रहे थे, कुछ किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, वो भी इस महीने कुछ ना कुछ सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, ऑर्गेनाइज अपने बिजनेस को करेंगे, नया एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, उसका भी एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कई चीज़ें जो क्लियर नहीं हो रही थी आपके बिजनेस में, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत लंबे अरसे से साइन नहीं हो पा रहे, या कोई पेमेंट रुकी हुई थी बहुत लंबे अरसे से, कुछ भी कार्य जो लंबे अरसे से जिस पे अनिश्चितता चल रही थी, वो अनिश्चितता के बादल आपके बिजनेस के संबंध में एटलीस्ट इस महीने दूर होते हुए दिख रहे हैं। तो बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। नकारात्मकता क्या हो सकती है? एक, मनी मैनेजमेंट ढंग से नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि पैसा आएगा भी तो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, या अगर रिसेंटली कमाया भी है उसको ढंग से इस महीने मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जल्दबाजी में पार्टनरशिप कोई नई नहीं करनी। अगर पार्टनरशिप में ऑलरेडी बिजनेस है और पार्टनर्स के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं, उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि चलो बाद में देख लेंगे, वो आगे चलकर नुकसान देगा। और इसके साथ ही थोड़ा नयापन अपने आपको अपने परसेप्शन में लाना होगा। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं तो अपने सोचने के तरीके को थोड़ा आपको एक नयापन देना पड़ेगा। और पुरानी गलतियां भी कुछ दोहराते हुए दिख रहे हैं। एक होती है कि हाँ, व्यक्ति से एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, कुछ गलतियां होती हैं जो हम रिपीट करते रहते हैं। ऐसा ही इस महीने भी दिख रहा है कि कुछ गलतियां जो आप बहुत बार कर चुके हैं अपने बिजनेस में वो दोहराएंगे, तो उन चीज़ों से थोड़ा संभल कर रहिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक हैं, कर सकते हैं। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे जल्दबाजी बहुत रहेगी। अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा, सोच समझ कर। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। जहाँ तक इनकम की बात है, धन स्थान में शुक्र मंगल धन योग बनाकर बैठे हैं, और लाभ स्थान में गुरु चांडाल योग है, लाभ स्थान में बृहस्पति है। लाभ स्थान के स्वामी मंगल धन स्थान में है।
इससे अच्छा आपको क्या और चाहिए। पैसा कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। हाँ, ये हो सकता है पैसा थोड़ा अलग तरीके से आए, थोड़ा अनकन्वेंशनल वे से आप पैसा कमाएं, और अचानक से भी धन लाभ बहुत हो सकता है। तो महीना पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक खर्चों की बात है, देखिए पहले सूर्य 12वें घर में रहेंगे तो साफ बता रहा है कि दवाइयों आदि पर, सरकारी कार्यों पर, घर के बड़े सदस्यों पर या उनके कुछ कार्य के लिए खर्चा इस महीने ज़्यादा होगा। और ऐसा लग रहा है कि इस महीने इन्वेस्टमेंट आदि भी आप थोड़ा ज़्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली उस टाइम के लिए जो आपका कैश है, जो बैंक में पैसा है, वो तो कम हो ही जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा आपका खर्चा होता दिख रहा है। इसके साथ ही कुछ, जैसा मैंने कहा, सरकारी कार्यों पर कुछ ऑलरेडी आपके कोर्ट केसेस आदि चल रहे हैं छोटे मोटे से, उन पर कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। प्लानिंग पर कुछ प्लान आप कर रहे हैं, उस पर थोड़ा खर्चा आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। यात्राओं पर खर्चा होगा, कम्युनिकेशन के सामान पर, यानी कि फ़ोन आदि, शायद उस पर कुछ खर्चा ज़्यादा आपका इस महीने हो सकता है। और इसके साथ ही कुछ धार्मिक कार्यों पर भी इस महीने आपका खर्चा हो सकता है। और बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है कि आप इस महीने वैकेशन आदि या किसी ट्रिप पर जाएंगे। वो फैमिली के साथ भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, ऑफिशियल ट्रिप भी हो सकता है, तो उस पर भी कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। देखिए महीना बहुत सकारात्मक तो नहीं दिख रहा। अगर लंबे अरसे से बातचीत बनती, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ था, तो आपको इस महीने ये समझना पड़ेगा कि अब शायद यहाँ पे और संभावना नहीं बचती। जैसे इंग्लिश में कहते हैं यू हैव टू मूव ऑन, तो मूव ऑन करने का ये महीना है। अगर नहीं बातचीत दोबारा स्टार्ट होती, जिसकी संभावना लग रहा है कि ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक नहीं हो पाएगा, तो यू हैव टू मूव ऑन, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जीवन में और भी बहुत कुछ होता है, स्पेशली अगर आप बहुत यंग हैं तो आगे बढ़िएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, मैं कहूँगा कि थोड़ी संभावना है, लेकिन अगर वन साइडेड चीज़ें हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा डेस्परेट मत होइएगा। अगर बातचीत अच्छी चल रही है, लग रहा है आपको कि हाँ कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तभी आपको एक स्टेप लेना है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, देखिए पंचम भाव को देखते हैं। पंचम में केतु बने हुए हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते रिलेशनशिप पे, क्योंकि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, अनस्टेबिलिटी आती है, एक जो स्थिरता होती है रिलेशनशिप में उसकी थोड़ी कमी होती है, और वो तो चल ही रहा होगा बहुत लंबे अरसे से। अच्छी चीज़ है कि अब बृहस्पति की दृष्टि पंचम पे आ गई, तो चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। और पंचम के स्वामी शुक्र वो मंगल के साथ है, यानी कि फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहेगी, तो चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस्ड होती हुई दिख रही हैं। ये महीना है जहाँ पर आपको अपने पार्टनर को सुनना है। कोशिश कीजिएगा जितना उनको सुन सकें, जितनी उनकी बातों को समझ सकें। आपको अपने दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, और एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव बना के रखिएगा। जहाँ पे भी थोड़ा एटमॉस्फेयर नेगेटिव हुआ, वहीं पे आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव पड़ेगा। ईगो मत दिखाइएगा, थोड़ा ईगो कम रखिएगा। अपने बीच का जो एक कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करना है। और अगर कुछ गलती हो भी जाती है आपके पार्टनर से, या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को यही लगता है कि दूसरा व्यक्ति ही गलत है, तो माफ़ कर कर चीज़ों को ठीक कर कर आगे बढ़िएगा। इस महीने में सबसे ज़्यादा आपको किन चीज़ों से बचना है या ध्यान रखना है? एक, अपने दोस्तों आदि का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने रिलेशनशिप में मत होने दीजिएगा, किसी की ज़्यादा मत सुनिएगा। आप दो लोग हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण इंसान होते हैं रिलेशनशिप में। और जहाँ पे ज़्यादा आप बहुत रिजिड हो गए कि नहीं मेरे हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी, वहीं पे रिलेशनशिप में इस महीने प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपने पूरे व्यक्तित्व में रखिएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। सप्तम के स्वामी बृहस्पति हैं और वो गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हुए हैं। अब गुरु चांडाल योग भले ही पैसा बहुत देते, लेकिन मैरिड लाइफ पर अच्छा प्रभाव नहीं देता, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ बैठ गए, तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, ध्यान भटक सकता है, और दोनों का ही ध्यान भटक सकता है। आज का समय ही ऐसा है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ईजिली आ जाती है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। तो ये महीना थोड़ा मॉरल, अपने वैल्यूज़ पर ध्यान दीजिएगा कि आप वैवाहिक हैं, कहाँ पर आपकी सीमा होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मांगलिक दोष भी गोचर में बन गया, क्योंकि दूसरे घर में मंगल आ गए हैं और वो नीच के भी हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े तो इस महीने होंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह रहा महीना। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति अपने ही स्थान को, सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तम भाव ही विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन भी यहीं से देखते हैं बहुत हद तक, तो वो चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे। सूर्य का जब भी सप्तम से कुछ योग हुआ, वहाँ पर दूरियाँ आती हैं, तो फिजिकल और इमोशनल
दोनों ही दूरियां 14-15 तारीख के बाद आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा मिला जुला सा महीना है, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। शनि भी वक्री हो रहे हैं 17 तारीख को और सप्तम से तीसरे में है, यानी कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। और ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने पैसों को लेकर भी बहुत आपकी कहासुनी हो सकती है। आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है? आपको फोकस ये करना है कि जैसे मैंने मॉरल वैल्यूज़ की बात करी, उस पर फोकस करना है। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, पुरानी चीज़ों से कुछ सीख लीजिएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, उसको दोहराना नहीं है। एटमॉस्फेयर एक अच्छा बनाकर रखना है आपको। और इसके साथ ही आपको पूरी फैमिली पर ध्यान देना और पूरी की फैमिली को साथ में लेकर चलना है। कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर करना हो तो पूरी फैमिली का और स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर का उसमें आपको रजामंदी या एटलीस्ट उनको डिस्कशन का पार्ट अवश्य बनाना है। नेगेटिव चीज़ें क्या है जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है? सबसे पहला, छोटी छोटी बातों पे नुक्स मत निकालिएगा। इस महीने थोड़ा सा स्वभाव आपका ऐसा रहेगा कि आप एक चीज़ पकड़ लेंगे, फिर वही बोलते रहेंगे, उसके कारण बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। और इसके साथ ही इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट और बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा वैवाहिक जीवन में कम रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको कुछ बोल देता है और आप उस पर रिएक्ट करते हो और आपके वैवाहिक जीवन में झगड़ा होता है। इतना इन्वॉल्वमेंट और इतना इन्फ्लुएंस किसी का अपने वैवाहिक जीवन में मत होने दीजिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिएगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक सा है ओवरऑल। पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन समय ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। उन चीज़ों पे ध्यान जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स का नहीं जाना चाहिए। बहुत सीरियस नहीं रहेंगे इन शॉर्ट, उसके कारण प्रभाव पड़ेगा। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे धैर्य बहुत दिखाना पड़ेगा, लेकिन समय ठीक है। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे एग्जाम्स के लिए नहीं दिख रहे। पंचम को देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो पंचम में केतु हैं, ठीक है, वो थोड़ी इंस्टेबिलिटी अवश्य लाते हैं, लेकिन रिसर्च बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। पंचम के स्वामी शुक्र है और मंगल के साथ धन स्थान में बैठे हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे, ना केवल धन स्थान में बैठे हैं, अपने स्थान से भी वो 10वें में बैठे हैं। तो जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। बस थोड़ा गुस्सा कम रखिएगा और ज़्यादा आकर्षित मत होइएगा चीज़ों के प्रति, वो थोड़ा इस महीने आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये महीना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ कार्य जो बहुत लंबे अरसे से अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। जो कॉन्फिडेंस आपका कम हो गया था वो भी इस महीने थोड़ा ठीक होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव तरीके आप अपनाएंगे जो आपको अपनाने भी चाहिए, जो आपके स्टडीज़ में आपकी और मदद करेगा। तो महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही है। इस महीने का लाभ उठाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि स्टेबिलिटी रहे। जो भी आप चीज़ें करते हैं उसको फॉलो करें, जो चीज़ आप प्लान कर रहे हैं उसको फॉलो करें और स्टेबिलिटी हमेशा रहे। सेहत की बात करते हैं। देखिए, सेहत के लिए महीना बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, स्पेशली 24 तारीख तक का समय। पहले तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पाप कर्तरी योग में रहेगा आपका लग्न, क्योंकि एक साइड मंगल दूसरी साइड सूर्य। और फिर 7 तारीख को बुध भले ही राहु केतु से निकल जाए लेकिन वो 12वें स्थान में जा रहे हैं। तो सेहत थोड़ी ख़राब रहेगी इस महीने। मेनली क्या क्या चीज़ें तंग करेंगी? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, एसिडिटी बहुत रहेगी, बॉडी में बहुत हीट उत्पन्न होगी, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। जिनको हाई बीपी है और शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए महीना थोड़ा कष्टकारी ज़्यादा दिख रहा है। और स्लीप डिसऑर्डर्स ज़्यादा तंग करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन में वही स्लीप डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और हृदय संबंधित प्रॉब्लम। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं, नसों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, बॉडी में हीट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे दोबारा स्लीप डिसऑर्डर्स ही दिख रहे हैं। और इसके साथ ही स्ट्रेस बहुत रहेगा, एंग्जाइटी बहुत रहेगी और नसों की प्रॉब्लम यहाँ पे तंग कर सकती है। इसके साथ ही फूड इन्फेक्शन भी यहाँ पे आपको कोई हो सकता है। उपाय की बात करते हैं। किसी भी मंदिर में जाइएगा जहाँ पे गणेश जी स्थापित हैं, आपको गणेश जी की मूर्ति पर चंदन विलेपन करना है और उनको खीर का भोग और फलों का भोग लगाना है। और फिर उनके सामने बैठकर आपको ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। जो मंदिर नहीं जा सकते वो घर में रहकर कीजिएगा। और इसके साथ ही उस दिन गौशाला में कुछ दान कीजिएगा और मंदिर में भी कुछ दक्षिणा अवश्य लेके आइएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, महीना आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।